बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, हम लोगों की जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते रहते हैं, यानी जो इख्तलाफात और जो लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह होते हैं हमारे घरों में, कोलीग्स के साथ, हमसायों के साथ। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम लोग जो हैं ना चाहते हुए भी, मतलब कि हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमको सबसे पहले ये बात जान लेनी चाहिए हम सबको कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई अच्छाई ना हो। ऐसा इंसान कोई भी नहीं है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान में कोई भी अच्छाई ना हो। पहले तो इस बात को समझ लें। देखिए, तुम्हारे नफ्सियात हैं वो बयान फरमाते हैं कि उनके पास एक शख्स आया, तो उसने मतलब अपनी बीवी के बारे में उसने काफी मतलब उसको शिकायतें की, करता गया। तो वो माहिर नफ्सियात फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि मैं कमरे से बाहर जा रहा हूं और आपने अपनी बीवी की 3 खूबियां लिखनी हैं, 3 अच्छाइयां लिखनी है। आपने लिखनी है अपनी बीवी की अच्छाइयां, जितनी मतलब आपसे हो सके आप अपनी बीवी की अच्छाइयां लिखें। और इस बात को पक्का आप जान लें, कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें कोई अच्छाई ना हो। लिहाजा आप लाजमी तौर पे सोचें और अपनी बीवी की अच्छाइयां लिखें। माहिर नफ्सियात कहते हैं मैं कमरे से बाहर चला गया, थोड़ी देर के बाद आया तो उसने कुछ अच्छाइयां अपनी बीवी की लिख ली थी, और इसका असर यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई थी। देखिए, इस बात को आप समझ लें, जान लें। एक तो बात यह कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई अच्छाई ना हो, और दूसरी बात यह कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसके कोई वीक पॉइंट्स ना हो, बुराइयां ना हो, उसमें कोई खामियां ना हो। ऐसा भी कोई इंसान नहीं होता। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अपनी अच्छाइयां देखते हैं और दूसरे इंसान की बुराइयां देखते हैं। यहाँ पे आके मसला खराब हो जाता है। करना क्या चाहिए, हमें चाहिए हम अपनी बुराइयों पर नजर रखें, चाहे मुंह से दूसरों को ना बताएं, लेकिन अपनी बुराइयों पर नजर रखें, अपनी बुराइयों के बारे में सोचें और उनको ठीक करने की कोशिश करें, और दूसरों की अच्छाइयों पर नजर रखें। जब हम देखेंगे, खास तौर पे जिसके साथ आपका इख्तिलाफ है, खास तौर पे अपने घर के अंदर या अपने कोलीग्स में, हमसायों में, आप कागज पेंसिल लें और लाजमी तौर पे उसकी अच्छाइयां लिखें, और सच सच लिखना है। आपने गौर फिक्र करना है, दिक्कत करनी है उसकी जिंदगी के बारे में, और आपने फिर देखना है उसकी लाजमी तौर पे जो अच्छाइयां होंगी उसको आपने कागज पेंसिल लेके लिखना है। और आप ये काम रोज करें, खासतौर पे जिनके साथ आपके इख्तिलाफ हैं, आपके घर के अंदर या घर के बाहर। तो लाजमी तौर पे करना क्या है, हमने अपनी बुराइयां देखनी है, अपनी खामियां देखनी है, और हमने ये सोचना है कि दूसरे भी तो हमारे साथ गुजारा कर रहे हैं, हम लोगों को भी गुस्सा आ जाता है, हम भी गुस्से में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पसंदीदा ना हो वो हमारे मुंह से निकल जाती हैं। जब हम इंसान हैं, हम में भी कुछ बुराइयां हैं, कुछ खामियां हैं, हमें शायद 100% अपने आप पे कंट्रोल नहीं, गुस्से की हालत में हम कुछ बोल जाते हैं। इसलिए तो हमेशा अर्ज करती हूँ, गुस्से की हालत में हमें चाहिए हम खामोश रहें गुस्से की हालत में। लेकिन बिल आखिर इंसान है, हम खुद को इंसान कह के और हम कितनी अपनी वकालत कर लेते हैं, और दूसरे इंसान के मामले में वाकई हम लोग जज बन जाते हैं। क्या किसी ने खूब कहा है कि दूसरों के मामले में हम लोग जज बन जाते हैं। हमें चाहिए कि दूसरे इंसान जो है, अगर उसमें कोई बुराइयां हैं तो उसको अगर तो हम कोशिश करें ठीक कर सकते हैं। अव्वल तो ऐसा आमतौर पे होता नहीं है कि हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। हमें चाहिए हम अपने आप को ठीक कर लें। इतना जरूर हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों को बता दें ये ठीक है आप इसको करें और ये गलत है इसको ना करें। बस इतना हमारा फर्ज है, हम दूसरों को बता दें। लेकिन हम दूसरे इंसानों को ठीक नहीं कर सकते। हमें चाहिए हम अपने आप को ठीक कर लें, हम अपने में सब्र, बर्दाश्त और हौसला पैदा करें, और अपने घर के अंदर और अपने घर के बाहर ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन कर लें, और इसका अजर हमने अपने अल्लाह से लेना है। अगर हमारी नजर अपने अल्लाह पे होगी तो आप देखिएगा अल्लाह ताला किस तरह से आपके जो रास्ते हैं वो क्लियर करता चला जाएगा आपकी दुनिया ही में। देखिए, मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक आलिम ने लिखा था कि जो सुकून है, जिसकी आखिरत अच्छी होती है, दुनिया में ही उसको जन्नत से हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। क्या मतलब कि उसका दिल बहुत पुरसुकून होता है, पुरसुकून उसका दिल होता है। मुसीबतें आई, परेशानियां आई, बीमारियां, इसे पता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हमेशा ये जुमला अपने आप से कहा करें कि अल्लाह ताला खैर करेगा, बेहतर करेगा, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल और परेशानी में इन जुमलों को बार बार दोहराएं। अगर लिख सकते हैं तो बार बार लिखें, अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, मुश्किल आसान हो जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।